नमस्कार दोस्तों, मैं बार बार ग्रंथों का और पुराणों का क्यों जिक्र करता हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ग्रंथों में और पुराणों में हमारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन को सार्थक कर सकती हैं। कई लोग वर्गलाते हैं, अरे इन्हें पढ़ने से क्या होगा, इन्हें पढ़ने से वो होगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इंसान के सामने जब परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, मजबूरियां खड़ी हो जाती हैं, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आपको करना क्या है, अब क्या करना चाहिए। ये सभी बातें पुराणों में और ग्रंथों में पढ़ने से मिलती हैं कि उन्हें पढ़ने से क्या होता है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं या श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं या वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं या नारद पुराण पढ़ते हैं या स्कंद पुराण पढ़ते हैं या मत्स्य पुराण पढ़ते हैं या फिर कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो उनमें हजारों ऐसे उपाय होते हैं जिनसे जीवन को सार्थक बनाया जाता है। अगर उपाय नहीं बनाए जाते तो हम महान पुरुषों को पढ़ करके उनसे बहुत ऐसी शिक्षा ले सकते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं जिससे कि हमारा जीवन सार्थक होता है। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है कि इंसान आत्मदाह भी कर लेता है, लेकिन पुराणों को पढ़ने से, इतिहास को पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से उस समय को निकालने के लिए, उस समय को टालने के लिए शक्ति मिलती है। इंसान तो छोड़ो, महापुरुषों पर भी समय ऐसा आया है कि उस समय में वो क्या करे वो भी नहीं समझ पाते, लेकिन उन महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ थे, फिर भी उन्हें वन वन घूमना पड़ा। क्यों घूमना पड़ा? क्योंकि समय उनका विपरीत था। जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ा रहे थे, भगवान चाहते तो उस समय पर उस चीर वाली घटना को ही रोक सकते थे। क्या कारण था? समय था। जब इंसान की अगर कहीं अपनों के द्वारा या किसी पराये के द्वारा बेइज्जती होती है, अपमान होता है, तो वो इन बातों को स्मरण करे। जब स्वयं अर्जुन इतने बड़े गांडीवधारी थे, इतने बड़े धनुर्धर थे कि उनके सामने रुकना असंभव था। जिस समय पर वो बाण चलाते थे तो बाणों की वर्षा होती थी और सामने वाला बाण तर्कस में से उठा नहीं पाता था, प्रत्यंचा पे चढ़ा नहीं पाता था, उससे पहले तो अर्जुन का बाण पहुंच जाता था। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, ऐसे कई महारथी थे, जयद्रथ, वो सब के सब उसके सामने भयभीत हो जाते थे अर्जुन के सामने। तो भी अर्जुन इतना बलवान होने के बाद भी वन वन घूमा था। भगवान राम स्वयं राजा थे, अयोध्या के राजा होने वाले थे। महाराज दशरथ ने ये घोषणा की थी कि कल राम का राज्य तिलक होगा, लेकिन रात रात में ही दल बदल गया, समय बदल गया और सुबह होते ही पता चला कि आप ये राजसी वस्त्र उतारिए, वलकल धारण करिए, आपको 14 वर्ष का वनवास दिया गया। तो भी प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए वन को स्वीकार करते हैं। ये है हमारे इतिहासों में, ये है हमारे पुराणों और ग्रंथों में कि समय हमारा न जाने कब बदल जाए, कोई पता नहीं। और हम उस समय से मजबूती से डट करके अगर मुकाबला करते हैं तो निखर करके आदमी एकदम शुद्ध हो जाता है, खरा हो जाता है। जिस तरह से रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी ठोकरें खा खा करके, लुढ़क लुढ़क करके गोल बिल्कुल सालग्राम बन जाता है और उसको जमाना पूजता है, ठोकरें खाए हुए उस सालग्राम को। उस गली का पत्थर का भी एक सम्मान होता है समय आने पर, उसने कितनी ठोकरें खाई है। इस तरह से अगर आप भी ठोकरें खाते हैं, पत्थर को तराशने के बाद एक मूर्ति बनाई जाती है, उसने कितनी चोट झेली है, कितनी चोट खाई हैं, और उन चोटों को खाने के बाद वो पूजा की जाती है उसकी। इसी तरह इंसान है, अगर इंसान संघर्ष करता है और संघर्ष वास्तविक में करते करते वो निखर जाता है तो एक दिन वो पूजा जाता है और इतिहास रचता है। और ऐसा ही इतिहास उन महापुरुषों ने रचा था। तो मैं बार बार ग्रंथों का, पुराणों का और अपने इतिहास का जिक्र करता हूँ कि अगर उसे पढ़ते हैं तो हमें बहुत बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। महाराणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष किया था। वो चाहते तो अकबर से संधि करके भी अपना समय आराम से, आनंदित से गुजार सकते थे, लेकिन नहीं। एक कहावत है कि गुलामी के घी से तो आज़ादी की घास ही भली है।
महाराणा प्रताप ने नाक में नकेल कस दी थी अकबर के सामने। तो इतिहास पढ़ना भी जरूरी है। इतिहास से हमें वो शिक्षा मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने अगर जो बातें की हैं, जो पहले राजा महाराजाओं के साथ नहीं हुआ वो अब नहीं हो, यहाँ से आगे नहीं हो, एकता बनी रहे। क्योंकि इतिहास हमेशा दोहराया जाता है और अगर इतिहास को दोहराया जाता है तो उस इतिहास के पढ़ने से उस इतिहास की भूलें सुधारी जा सकती हैं। भारत के अंदर जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया था तो उनमें से काफ़ी ऐसे राजा थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि हम लड़ क्यों रहे हैं। उनका केवल और केवल एक उद्देश्य रहता था कि हमारा राज्य सुरक्षित रहे। और जो आक्रांता होते थे, जो आक्रांता युद्ध करते थे, वो उनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य रहता था, धर्म। धर्म के लिए लड़ते थे। मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पर। 17 बार आक्रमण करने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें माफ किया था, मोहम्मद गौरी को। क्यों किया था? क्षमा करने का क्या कारण था? केवल पृथ्वीराज चौहान अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए लड़ते थे। उनके मन में ऐसा कभी विचार नहीं आया था कि ये धर्म के लिए लड़ रहा है। और वो मोहम्मद गौरी धर्म के लिए लड़ा था, इसलिए उसने 18वीं बार जब युद्ध किया था तो पृथ्वीराज चौहान को छोड़ा नहीं था, मृत्यु दे दी थी। वो उन उपकारों को भूल गया था कि जो महाराज ने पहले किया था। अगर महाराज पृथ्वीराज चौहान इस बात को सोच करके कि ये धर्म के लिए लड़ रहा है चलते, अगर ये बात सोच करके चलते कि ये धर्म के लिए लड़ रहा है तो 17 बार माफ़ नहीं करते। ये कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो इतिहासों को पढ़ने से हमें वो शिक्षा मिलती हैं, वो मनोबल मिलता है कि समय बुरा तो आता है और हर इंसान पे आता है। कोई अगर अमीर ख़ानदान में पैदा हुआ है उसका नहीं कह सकते कि उसके पास अनगिनत करोड़ों की संपत्ति है, जो कि पता नहीं उसके पास समय आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन समय सबका बदलता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था, जिस समय पर वनवास में अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण घूम रहे थे वन में, तब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था कि कन्हैया कोई ऐसा शब्द बताइए, कोई ऐसा वाक्य बताइए जिससे कि सुख में पढ़ा जाए तो दुख की अनुभूति हो, दुख महसूस हो, और दुख में पढ़ा जाए तो सुख महसूस हो के बड़ा आनंद आ रहा है। तो कन्हैया ने एक वाक्य बोला था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वक्त हमेशा गुजरता है। अगर इसे दुख में पढ़ते हैं तो दुख का वक्त भी गुजर जाएगा, और सुख में पढ़ते हैं तो सुख का वक्त भी गुजर जाएगा। और धनवान व्यक्ति अगर इस वाक्य को पढ़ता है तो दुखी हो जाएगा, बोले ये वक्त क्यों गुजरेगा, टेंशन में पड़ जाएगा। और ये हकीकत बात है कि वक्त हमेशा बदलता है, वक्त हर किसी का बदलता है। ग्रंथ और इतिहास पढ़ने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा मनोबल किस तरह से मजबूत किया जाए।